क्या एक अच्छी नौकरी हमें अमीर बना सकती है? हम में से अधिकतर के माता पिता हमें सलाह देते हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर पाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बड़ी कंपनी या सरकारी नौकरी में लग जाओ, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छी नौकरी मिल जाना हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करता है? सच बात तो ये है, अच्छे से अच्छा स्कूल भी हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता है। कुछ पाठ हम स्कूल से ज्यादा अपने अनुभवों से सीखते हैं, पर क्या सिर्फ अपने अनुभवों से सीखना जरूरी है? हम दूसरों की गलतियों और अनुभवों से भी तो सीख सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी की उसी अनुभव पर आधारित है। आज हम रिच डैड पुअर डैड के उन 6 अनुभवों को सीखेंगे जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर एक कदम आगे की ओर ले जाएगा। आगे आने वाले 7 से 8 मिनट आपको 6 गोल्डन रूल सिखाएंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बुक में लेखक कहते हैं उनके 2 डैडी थे। एक डैडी बहुत पढ़े लिखे लेकिन गरीब, जबकि दूसरे डैडी कम पढ़े लिखे, स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन बहुत अमीर। आखिर क्या चीज थी जो उन्हें इतना अलग करती थी? वो क्या था? वो था उनका माइंडसेट। यहाँ जिन 2 डैडियों की बात लेखक करते हैं उनमें से एक उनके बायोलॉजिकल फादर थे, जबकि दूसरे उनके दोस्त के पिता थे जिन्होंने उन्हें फाइनेंशियल शिक्षा से परिचित कराया। हालांकि दोनों अपने जीवन में सफल थे, लेकिन एक अपने जीवन में पूरी जिंदगी पैसों के लिए परेशान होते रहे, जबकि दूसरे के मरने पर उनके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दोनों ने रॉबर्ट को सलाह दी, पर दोनों की सलाह अलग थी। एक कहते थे पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे कहते थे पैसों की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैडी कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे कहते थे इसे मैं कैसे खरीद सकता हूँ। नहीं शब्द हमारे सोचने के दरवाजे बंद कर देता है, जबकि कैसे शब्द हमें सोचने को मजबूर कर देता है। एक कहते थे पैसे के मामले में रिस्क मत लो, दूसरा कहते थे रिस्क को हैंडल करना सीखो। हम में से अधिकतर अपने घर को संपत्ति मानते हैं, जबकि घर संपत्ति नहीं हमारी लायबिलिटी है। आइए अब हम इन रूल्स को सीखते हैं। रूल 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। प्रत्येक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का पहला टारगेट नौकरी करना होता है, और जब नौकरी उन्हें मिल जाती है तो वे अंधाधुंध खर्च करना शुरू कर देते हैं और महीने की तनख्वाह उनके बिल चुकाने में खत्म कर देते हैं। यहीं से उनके मन में डर की शुरुआत होती है। डर अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का। ज्यादातर लोग कहते हैं उन्हें पैसों से उतना लेना देना नहीं है, फिर क्यों वे 9 to 5 की जॉब में पिसते रहते हैं? इसका कारण है डर और लालच। उन्हें अक्सर लगता है कि अगर वे ज्यादा मेहनत करेंगे तो उनका प्रमोशन होगा। इस चक्कर में और मेहनत करते हैं और जीवन भर रैट रेस में फंसे रहते हैं और उनसे निकलने का रास्ता कभी नहीं खोजते हैं। अमीर लोग इस जाल से निकल जाते हैं। वे पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रूल 2, 1923 में बहुत सारे महान लीडर और बिजनेसमैन की मीटिंग शिकागो के एजवाटर बीच पर हुई। ये लोग बहुत मशहूर और अमीर थे। 25 साल बाद इनमें से कुछ लोग बेहद गरीबी और कर्ज में डूब गए। हॉब्सन नाम के एक व्यक्ति पागल हो गए और फेजर और लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। कोई भी ठीक से ये बता नहीं पाया इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। 1929 के मार्केट क्रेश का इन पर निश्चित रूप से बहुत गहरा असर हुआ। अर्थव्यवस्था तो अप डाउन होती रहेगी और फाइनेंशियल खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग सिर्फ पैसों पर ध्यान लगाए रहते हैं, पर एक जो सबसे जरूरी बात है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसका नाम है वित्तीय शिक्षा। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं आपने पैसा कितना कमाया, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। लॉटरी जीतने वाले लोग अक्सर बहुत जल्दी अमीर बनते हैं, पर वे ज्यादा दिनों तक अमीर बने नहीं रह पाते हैं। इसका कारण है वित्तीय शिक्षा का अभाव। अमीर डैडी किस सिद्धांत पर यकीन करते हैं, जिसका अर्थ है कीप इट सिंपल स्टूपिड। आइए अब हम संपत्ति और लायबिलिटीज में अंतर को समझते हैं। संपत्ति असेट्स वह चीज है जो हमारे जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटीज या जिम्मेदारी वह चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। जैसे अगर हम लोन पे एक कार खरीदते हैं तो वह हमारी लायबिलिटी है, और वहीं अगर हम एक घर खरीद कर उसे भाड़े पे लगा देते हैं जिससे हमारी जेब में पैसा आता है तो वह हमारे लिए एसेट है। लायबिलिटीज के और एग्जाम्पल है मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वे सारे बिल जो आपको चुकता करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। और असेट वह चीज है जो आपको पैसा देती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, मशीनरी, डिलीवरी ट्रक एटसेट्रा। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग केवल लायबिलिटीज खरीदता है और सोचता है कि उसने संपत्ति खरीदी है। थर्ड रूल है अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडोनल्ड के मालिक रे क्रॉक ऑस्टिन टेक्सास यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए। वहाँ लेखक के दोस्त कीथ कनिंघम MBA कर रहे थे। रे क्रॉक ने सबसे पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है। सबको पहले ये सवाल मजाक सा लगा, लेकिन दोबारा पूछे जाने पर सबने कहा आपका हैमबर्गर का बिजनेस है। रे हंसे और बोले मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। फिर उन्होंने जवाब दिया मेरा असली बिजनेस ये नहीं है, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट का है। हैमबर्गर के बिजनेस का मुख्य लक्ष्य फ्रेंचाइजी बेचना था। वह आदमी जो ये फ्रेंचाइजी खरीदता था वो इस चेन का सदस्य बनता था
वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का अकेला सबसे बड़ा मालिक है। इसलिए अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई बार लोगों के पास पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी कुछ नहीं बचता है। इसलिए कुछ ऐसा करें जिसमें आप मालिक हो, आपको दूसरों के लिए काम न करना पड़े। चौथा है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। शुरुआत में इंग्लैंड और अमेरिका में टैक्स का कोई स्थायी नियम नहीं था। सरकार केवल युद्ध के समय ही जनता से पैसे मांगती थी, लेकिन बाद में इसे परमानेंट कर दिया गया। आम जनता को यह कहकर मनाया गया टैक्स अमीरों पर लगाया जाएगा ताकि गरीबों की मदद हो सके, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। लोग खुश थे कि सरकार रॉबिन हुड के जैसे काम करेगी और पैसा अमीरों से लेकर गरीबों को देगी, और यह टैक्स का दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मिडिल क्लास और गरीबों पे भी लागू हो गया। असल में असली टैक्स पेयर मिडिल क्लास ही है। अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए कॉरपोरेशन यानी कंपनियों का सहारा लेते हैं। एक तरफ मिडिल क्लास और गरीब पहले पैसा कमाते हैं, फिर उस पर सरकार को टैक्स देते हैं, फिर जो बचता है उसमें अपना घर चलाते हैं। जबकि अमीर पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपनी कंपनी के जरिए खर्चा करते हैं और अंत में जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। फिफ्थ रूल है अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग पैसों से पैसा बनाते हैं। कुछ चीजें जो अमीर जानते हैं और बाकी आम लोग नहीं जानते हैं वो है वित्तीय बुद्धि। इसके 4 आधार हैं। पहला, वित्तीय साक्षरता यानी अंकों को पढ़ने की योग्यता। दूसरा, निवेश की रणनीति या धन से धन बनाना। तीसरा है बाजार को समझना, मांग और पूर्ति के सिद्धांत को समझना। चौथा है कानून, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानून और नीतियों के बारे में जागरूकता। छठा रूल है सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। इसे समझने के लिए लेखक 1995 में अपने एक इंटरव्यू का एग्जाम्पल देते हैं। वे कहते हैं, वहाँ एक महिला रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने मुझसे कहा वो भी एक बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती हैं। उस महिला की लेखन शैली काफी प्रभावशाली थी। लेखिका ने रॉबर्ट से कुछ सुझाव मांगा। रॉबर्ट ने उन्हें अपने फ्रेंड के स्कूल में सेल्स के लिए प्रशिक्षण लेने को कहा। इस पर वह महिला भड़क गई और नाराज हो गई। लेखक कहते हैं, आपके पास कोई भी डिग्री हो पर आपको स्किल सीखना जरूरी है। अपनी जरूरत की स्किल सीखने पर पैसा अगर कम भी मिलता है तो वह ज्यादा पैसों से कहीं ज्यादा अच्छा है। अंत में कुछ पॉइंट्स जो आप खुद पर लागू कर सकते हैं। पहला, कोशिश करें अपने लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच बैलेंस बनाए रखें। एसेट्स हमेशा ज्यादा रखें। दूसरा, कोई एक नया स्किल जरूर सीखें। तीसरा, सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है, उसके लिए खर्च करें। जैसे कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ नया ज्ञान हमेशा एक्वायर करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।